गेहूँ में अंतिम सिंचाई का क्या समय रहना चाहिए जिससे जो बालियाँ हैं, बालियों का बहुत अच्छी तरह से विकास भी हो। और जब गेहूँ में जब दाने बनते हैं उसमें जब दूध की अवस्था रहती है उस समय नमी का रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जिससे जो दाने का विकास भी बहुत अच्छी तरह होता है, जिससे दाने में चमक भी बहुत अच्छी तरह आती है और दाने का भराव बहुत अच्छी तरह से होता है। चलिए बात कर लेते हैं कि गेहूँ की फसल में सिंचाई के समय कौन कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए और उसका सही समय क्या रहना चाहिए जिससे गेहूं में अंतिम सिंचाई करके हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं कि गेहूं में अंतिम सिंचाई का समय और उसमें कौन कौन सी सावधानी बरतें और उसमें कौन सा स्प्रे करें जिससे जो अधिक से अधिक उत्पादन भी मिले और जो उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी हो और दाने की चमक भी बढ़ जाए और दाने का आकार भी बढ़ जाए। गेहूं की फसल में 3 से 4 पानी की आवश्यकता होती है। वैसे फसल में 3 से 4 पानी पर्याप्त होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो अंतिम सिंचाई है उसका सही समय क्या रहना चाहिए। अंतिम सिंचाई का जो सही समय है, जब बालियाँ निकलती हैं उसके पहले हम इसमें दूसरी से तीसरी सिंचाई करते हैं। बालियाँ निकलने से पहले जब गबोट अवस्था में रहती है और जब बालियाँ निकल जाती है उसके बाद हम इसमें अंतिम सिंचाई करते हैं। जब बालियाँ पूरी तरह से निकल जाए, बालियाँ जिसमें जो नमी है, जब भी आप खेत में जब बालियाँ निकलने का समय रहता है, गबोट अवस्था रहती है, उस समय खेत में नमी का रहना बहुत ज़रूरी होता है। उस समय नमी कम नहीं होना चाहिए जिससे जो उत्पादन है वो उत्पादन में बहुत ही घाटा होता है और जो दाने का भराव है वो दाने का भराव भी नहीं हो पाता। इसलिए आप जब भी गेहूं में सिंचाई करें तो बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है अंतिम सिंचाई में। अगर आपकी मिट्टी रेतीली मिट्टी है तो उसमें ज़्यादा सिंचाई हो भी जाए तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी काली दोमट चिकटी मिट्टी है तो उसमें अगर ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो गेहूं की फसल को फ़र्क पड़ता है, जिससे गेहूं की फसल का जो उत्पादन घट जाता है। आपकी जो सिंचाई है वो मिट्टी पे निर्भर करती है, आपकी मिट्टी कैसी है, उस हिसाब से आप अपने खेत में सिंचाई करें। और बालियाँ निकलने के बाद इसमें आखिरी बार अंतिम सिंचाई करते हैं जिससे दाने का बहुत अच्छा भराव भी होता है और दाने का विकास होता है, जिसमें जो दाना एकदम ठोस होता है और उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलता है। क्या इस समय कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे जो गेहूं की फसल है उसका जो दाना बहुत अच्छा हो, ठोस हो, चमकदार हो। आप इसमें जब बालियाँ निकलती हैं उस समय आप इसमें 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। और जब बालियाँ निकलने के बाद आप इसमें 0050 NPK का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें 0050 NPK हैं, आप 1 एकड़ में 1 किलो NPK पर्याप्त होता है। 1 एकड़ में 1 किलो NPK का स्प्रे करके आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें एक टैंक जो 15 लीटर का जो टैंक रहता है उसमें आप कितने ग्राम NPK मिलाएं और जो इस फसल में छिड़काव करें। आप इसमें 15 लीटर पानी में 100 ग्राम NPK मिलाकर आप गेहूं की फसल में छिड़काव कर सकते हैं, जिससे जो गेहूं के जो दाने का आकार भी बहुत अच्छा होगा